डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग ट्रांसफार्मर ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग BDV टेस्टर। आज हम एक ट्रांसफार्मर के ऑयल की टेस्टिंग की डिवाइस और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक मेगर है OTS ATF। ये जो है एक ऑटोमेटिक मेगर है जो कि इसमें आप एक सैंपल रखेंगे तो वो आपको कंप्लीट उसका अच्छे टेस्ट करके BDV टेस्ट का एक प्रिंट करके रिसिप्ट दे देगा। तो सबसे पहले हम इस मेगर के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इसके स्टरर्स की, फिर इसके इलेक्ट्रोड्स की। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसके डिफरेंट स्टरर या इलेक्ट्रोड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गैप है, जो स्टैंडर्ड गैप होता है IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 2.5 होता है। टेस्ट ID आप कोई भी इंटर करके सेट कर सकते हैं। जिस तरह के अब मिसाल के तौर पे आप किसी ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट कर रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर के ऑयल की कोई भी आप नाम दे सकते हैं टेस्ट को कि फॉर एग्जांपल 132 kV का हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, उसको हमने नाम दे दिया ABC। कोई भी अपना नाम दे के उस टेस्ट की ID दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। IEC स्टैंडर्ड है, BS स्टैंडर्ड है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि हम IEC स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो हम IEC स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे और उसी के हिसाब से हम इसमें सेटिंग्स पुट करेंगे। तो ओके का बटन हम प्रेस करते जाएंगे तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर IS स्टैंडर्ड है, उसमें इलेक्ट्रोड्स की शेप चेंज हो गई। इसी तरीके से BS स्टैंडर्ड है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप कस्टम में कोई स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन होता है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं IEC स्टैंडर्ड। IEC स्टैंडर्ड ओके प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास IEC स्टैंडर्ड आ गया, IEC 60156। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मशरूम टाइप की होती हैं। ये हमारा मेगर का शेप है। मेगर के शेप में अभी हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक टेस्टिंग है ट्रांसफार्मर की, वो जो है ट्रांसफार्मर ऑयल की कैरी की जाती है ताकि हम उस ऑयल की स्ट्रेंथ पता कर सकें। तो हमारी किट जो है वो तकरीबन 100 kV तक की होनी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं 2.5 mm के गैप में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और इसकी मिनिमम जो वैल्यू है ट्रांसफार्मर ऑयल की IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 30 kV है। यानी 2.5 mm के गैप के हिसाब से 30 kV इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑयल सैम्पलिंग बात है जो कि इस डिवाइस का है। इसमें हम ऑयल का सैंपल लेते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसके दरमियान में, आप देख रहे होंगे मशरूम टाइप की एक स्टरर लगा हुआ है। और भी डिफरेंट इस किट के साथ ये जो है अपना गैप मेजरमेंट करने की फिलर वायर है। आप इसका गैप मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेट 2.5 होना चाहिए। इसी तरीके से इसके साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर आप मशरूम टाइप या जिस स्टैंडर्ड में भी आप करना चाहें उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोड को सेट कर लें। ये स्टरर है, मैग्नेटिक स्टरर भी है, फैन स्टरर भी है। जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो IEC स्टैंडर्ड में हमने मशरूम टाइप की जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो यूज़ कर ली हैं और फैन टाइप स्टरर हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने उसमें सैंपल ऑयल जो है ट्रांसफार्मर का, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है 132 kV का, यानी कि उसका जो 15 to 132 kV का एक ट्रांसफार्मर है 200 MVA का, उसकी हम जो है ऑयल की स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही सैंपल रख के हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट को तो सबसे पहले वो 5 मिनट तक उसको सेटलिंग करेगा। 5 मिनट तक उसको सेटलिंग करने के बाद स्टरर उसके अंदर घूमता रहेगा। फिर करने के बाद उसका जो है टेस्ट परफॉर्म करेगा, यानी इसको वोल्टेज परफॉर्म करेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में। तो जब वो वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेगा तो इस तरह कंजिक्यूटिव 2-2 मिनट के गैप से वो उसको वोल्टेज अप्लाई करेगा। अब जिस तरह ये पहला जो है टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, आपने ओके किया तो ओके करने के बाद 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ऑटो पे टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब ये KV यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में वोल्टेज अप्लाई कर रहा है।
जिस तरह ही उस गैप का ब्रेक डाउन होगा तो उस पर ये जो है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा इसने 45 kV तक जो है ब्रेक डाउन हुआ फर्स्ट। अभी इसी तरीके से दूसरा टेस्ट करेगा, पहले 2 मिनट तक उसकी कंप्लीट सेटलिंग के लिए छोड़ेगा। जब उसकी सेटलिंग हो जाएगी फिर से वोल्टेज अप्लाई करेगा। ये वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर दिया है 789 kV, ये बढ़ता जा रहा है। kV को बढ़ाता जाएगा 100 kV तक, जब तक कि उसका ब्रेक डाउन नहीं होता ऑयल का। तो जो मिनिमम मैंने आपको बताया IEC स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 30 kV होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ये यहाँ देखेंगे, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर स्पार्क होगा। ये देखिए ब्रेक डाउन हुआ तो ये इसने वोल्टेज को स्टोर कर लिया 48.4 kV। तो कंजिक्यूटिव ऐसे ही इस मेगर के थ्रू टेस्ट करता जाएगा। अच्छा, जो मैक्सिमम अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो होती है ऑयल की वो कितनी होनी चाहिए, 80 kV से प्लस होनी चाहिए, और मिनिमम जो है वो 30 kV होनी चाहिए। 40, 50, 60, 70, 80 सब अच्छी ऑयल की स्ट्रेंथ है। तो इसी तरीके से तीसरा टेस्ट अभी परफॉर्म करेगा। तो कंजिक्यूटिव परफॉर्म करते करते जो है वोल्टेज अप्लाई करेगा। कंजिक्यूटिव 6 टेस्ट लेगा। 6 टेस्ट लेने के बाद उन 6 के 6 का एवरेज लेगा ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिल सकें। अच्छा, अगर कोई इशू आता है टेस्ट के दौरान या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप फ़ौरन से मेगर की किसी भी की को प्रेस कर देंगे। किसी भी की को प्रेस करने से क्या होगा, टेस्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चौथा टेस्ट हुआ। इसी तरीके से अभी ये हमारा 5वां टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। 5वां टेस्ट के बाद 6 टेस्ट होगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो एवरेज रिज़ल्ट निकलेगा उसकी कैसे प्रिंट जो है ये रिसिप्ट को प्रिंट करता है, और हमारे ऑयल की BDV वैल्यू कितनी आई है। ये स्पार्क हुआ। ये इसी तरीके से छठा टेस्ट परफॉर्म करना इसने शुरू कर दिया है। इसमें भी KV अप्लाई करता जाएगा। हर टेस्ट के दरमियान में 2 मिनट का सेटलिंग टाइम देगा। तो ये 6 टेस्ट जैसे ही होगा उसके बाद हमारा रिज़ल्ट का प्रिंट निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा हमारे ऑयल की BDV कितनी है। ये ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के फ़ौरन बाद हमें रिसिप्ट ऑटो पे निकाल देगा। ये प्रिंट के लिए रिसिप्ट निकाल रहा है। आप टेस्ट को सेव भी कर सकते हैं इसी मेगर के अंदर। तो अभी जो रिसिप्ट है उसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 6 के 6 टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। ऑटो पे उसका एवरेज निकाल के आपको रिज़ल्ट बता देगा। इसी तरीके से उसका ऑयल का टेम्परेचर लिखा हुआ, जिस तरह भी हमारा 43 आया है तो ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री C है। 20 डिग्री C पे जो है 43 हमारी KV BDV है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से डेविएशन भी हमें बताता है कि बिटवीन 6 जो टेस्ट हैं हमारे उसके दरमियान में डेविएशन कितनी आई है। तो ये हमारा BDV टेस्टर था।